जी तो बच्चों कैसे हैं आप, ठीक हैं? बॉयज़, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम पहले बात करेंगे। एनर्जी किसी जिस्म के काम करने की सलाहियत को कहते हैं और काइनेटिक एनर्जी हरकत करते हुए जिस्म के अंदर जो मौजूद एनर्जी होती है उसे क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। और एनर्जी क्या होती है किसी जिस्म के काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। एनर्जी कहते हैं। तो आप तमाम बच्चे अब इस बात को प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। जी अहमद, काइनेटिक एनर्जी किसी जिस्म में हरकत की वजह से मौजूद एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं मेरा बेटा। वेरी गुड, शाबाश। तो क्या आप बताएंगे तमाम क्लास प्रैक्टिकली करके काइनेटिक एनर्जी? जी शाबाश। रुकिए, ये आपने कौन सी एनर्जी की मिसाल दिखाई? काइनेटिक एनर्जी की। तो यानी कि जब आप हरकत कर रहे थे तो आपके जिस्म में कौन सी एनर्जी मौजूद थी? कौन सी एनर्जी मौजूद थी? काइनेटिक एनर्जी मौजूद थी। अच्छा, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी की मिसाल दिखाइए। ये तो आपने रेस्ट की कंडीशन में चले गए हैं, तो बताएंगे कि पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं? किसी जिस्म में रेस्ट की वजह से मौजूद एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यानी कि रेस्ट की हालत में जो एनर्जी मौजूद है उसे क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। उसे क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो फिर एनर्जी क्या होती है? किसी जिस्म के काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। जी आप बताइए रेहान बेटा, एनर्जी किसे कहते हैं? किसी जिस्म में काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। एनर्जी कहते हैं। अच्छा, मैंने अंडा खाया, सर्दी बड़ी लग रही थी तो देसी अंडा मैंने खा लिया। उस देसी अंडे के खाने की वजह से मुझे थोड़ा थोड़ा सर्दी का एहसास कम हुआ और मुझे थोड़ी सी हरारत भी महसूस हुई, ठीक है? तो ये मुझे क्या मिली थी अंडा खाने से? एनर्जी। क्या मिली थी? एनर्जी। एनर्जी। तो इस एनर्जी को केमिकल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल एनर्जी। तो आज हम केमिकल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। जो केमिकल बॉन्ड्स के टूटने की वजह से मिलती है उसे क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी। तो आप रेडी हैं? यस सर। शाबाश। जी बच्चों, तो इलास्टिक एनर्जी, इलास्टिक देखा आप लोगों ने कभी? यस सर। आपने देखा जब इलास्टिक को जिस वक्त हम दबा के छोड़ते हैं या खींच के छोड़ते हैं तो वापस अपनी असल हालत में आने की कोशिश करता है? देखा है? यस सर। ये देखेंगे जरा मेरा बेटा, शाबाश जी। खींचे इसको बराबर करके, ऐसे ऐसे करें, हाँ ऐसे छोड़ेंगे। अब ये छोटा सा हो गया, फिर करें, ये देखिए कितना बड़ा हो गया है। फिर छोड़ें। बच्चों आपको नजर आ रहा है? यस सर। तो ये छोड़े, दोबारा खींचे, शाबाश। फिर छोड़ें, फिर खींचें, फिर छोड़ें। अब आप आए जी, फिर खींचे, शाबाश। फिर छोड़ें, ये देखिए कितना छोटा सा हो गया। ये देखें, खींचे, फिर दोबारा, फिर छोड़ें। बच्चों आप सबको समझ आ रही है? ये है इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है खींचने के बाद, फिर वो इलास्टिसिटी की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हरकत करके अपनी असली हालत में दोबारा आने पे मजबूर करती है। इसको क्या कहते हैं? इलास्टिक एनर्जी। क्या कहते हैं? इलास्टिक एनर्जी। इलास्टिक एनर्जी। इलास्टिक एनर्जी। आपने देखा है जो स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को भी दुबाएं तो स्प्रिंग क्या करता है? स्प्रिंग को दुबाएं तो दोबारा अपनी हरकत में वो वापस आता है, अपनी पोजीशन में वापस आता है। तो वहां पे भी जो एनर्जी है वो भी इलास्टिक एनर्जी की तरह की एनर्जी होती है। समझ आ गई मेरा बेटा? तो आज हमने काइनेटिक एनर्जी भी पढ़ लिया, पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ लिया, केमिकल एनर्जी भी पढ़ लिया और इलास्टिक एनर्जी भी पढ़ लिया। इलास्टिक एनर्जी भी पढ़ लिया। ओके।